अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने फिर हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ, जनरल पब्लिक के साथ, क्योंकि हमारे ऐसे टॉपिक्स आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। आज हम बात करेंगे रोटी, कपड़ा और मकान, सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी और पानी। हम बस ज़ाते एक कौम इन्हीं चीज़ों में रुक कर रह गए हैं कि हमारी जो डिमांड होती है ना अपने ऊपर वाले तबके से, वो यही होती है कि हमें रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए सिर्फ। यानी कि हमें कोई तालीम से है कोई सरोकार नहीं है। हमारे बच्चों को यानी कि ना आला तालीम हासिल करने के बाद जो है उनको उनके लिए बिज़नेस के कोई ऐसे मौके पैदा किए जाएं, उस पर कोई नहीं है। न्यू टेक्नोलॉजी के हवाले से, न्यू इनोवेशन के हवाले से हमें कोई सरोकार नहीं है। बस हमें क्या ही चाहिए बज़ाते कौम, हमें रोटी, कपड़ा और सिर्फ मकान ही चाहिए। और बज़ाते कौम हमें रियल एस्टेट के अंदर भी हमारी ये 3 डिमांड होती हैं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और सीवरेज। कि हम कहते हैं कि बस हमें ये 3 चीज़ें दे दें, इससे आगे हमें अभी बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि साढ़ा ये स्टैंडर्ड कोई नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में जब तक आप उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, आप अपने लिविंग कल्चर को चेंज नहीं करेंगे, तो आपकी सोच कैसे चेंज होगी। जब आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो आपके इनोवेशन का जो स्टैंडर्ड है, टेक्नोलॉजी का जो स्टैंडर्ड है, वो कैसे इंक्रीज़ होगा। क्योंकि जहाँ पर आप रह रहे होते हैं वहाँ पर आप अपना मोस्टली टाइम स्पेंड करते हैं। और डेफिनेटली जब आप एक ऐसे एरिया में रहें जो मॉडिफाई हो, जो एडवांस लेवल का हो, तो आपका माइंड भी है उसी तरह काम करना शुरू कर देता है। जैसे हम देखते हैं कि पाकिस्तानी अगर कोई पर्सन जाता है बाहर तो वो बड़ा वापस आए तो वो बड़ा मॉडिफाई होकर आता है, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेशन के साथ बड़ा अपने आप को इन्हांस रखता है और बड़ी अटैचमेंट रहती है उसके ना, वो चीज़ों को ईजिली अंडरस्टैंड कर लेता है, टेक्नोलॉजी को भी। लेकिन हम यहाँ पर रहकर काफ़ी पेचीदगियों का यानी कि सामना कर रहे होते हैं और हमारा जो माइंड है वो उस तरह ग्रोथ नहीं पकड़ रहा होता। और हम भी उसी तरह रोटी, कपड़ा और मकान की हद तक ही रहते हैं हर जगह पर, यानी कि बेशक वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से हो, बेशक वो आपके यानी कि ना एक ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से हो, हम बेसिक जगहों से आगे मूव नहीं करते। बात मैं करूँगा अब आपसे कि अब रियल एस्टेट को कैसे अब देखना चाहिए और रियल एस्टेट में क्या चेंजिंग आ रही हैं। देखिए, आपने डेवलपर से सिर्फ ये नहीं पूछना कि रियल एस्टेट में जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि पानी, इलेक्ट्रिसिटी या सीवरेज का निज़ाम है या नहीं है, बल्कि आपने उनसे, क्योंकि ये बेसिक नीड है, ये तो पूरी होनी ही होनी है। जब भी आप अच्छे डेवलपर के साथ काम करते हैं तो ये बेसिक नीड की डिस्कशन करना इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि ये तो होनी ही होनी है, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहेंगी। हमने बात करनी है सर्विस बेस्ड बिजनेस की, और जब बात हो टूरिज़्म रियल एस्टेट की तो सर्विस बेस्ड बिजनेस जो है वो एक ऐसा बिजनेस है जो टूरिज़्म को बहुत फ़रोग भी देता है और इसको बड़े एडवांटेज भी देता है। क्योंकि आपके आने से लेकर प्रोजेक्ट के अंदर इंटर होने से लेकर बाहर निकलने तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। लाइक आपकी एंट्री प्रोजेक्ट के अंदर, आपका वहाँ पर रहना, आपका वहाँ पर यानी कि ना खाना खाना, आपका टूरिज़्म के हवाले से विज़िट करना और आपका नया एक्सपीरियंस लेना, और ख़ास तौर पर आपकी हेल्थ का, ये सब चीज़ें जो है बड़े तरीके के साथ जो है वो सर्विस बेस्ड बिजनेस में कंट्रोल की जाती हैं। लेकिन कैसे? क्योंकि आपको इस बारे में नहीं है जानना। किस बारे में जानना है? कि सीवरेज, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी है या बस इसका मुझे बता दें, इससे आगे मैंने मूव नहीं करना। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, अब आपने फोकस करना है कि जहाँ पर डेवलपर सर्विस बेस्ड बिजनेस के बारे में बात कर रहा होगा, डेफिनेटली वहाँ की वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ हो रही होंगी और वहाँ की वैल्यूज़ नीचे नहीं गिरेंगी। वैल्यूज़ में आप इन्वायरमेंटल वैल्यूज़ के तौर पर भी ले सकते हैं, प्राइस की वैल्यूज़ के तौर पर भी ले सकते हैं। तो आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि हॉलीडे होम में किस तरह की वैल्यूज़ जो है वो हम क्रिएट करने जा रहे हैं आपके लिए, और किस तरह ये प्रोजेक्ट आपके सामने एक बड़े विजन के साथ सामने आएगा। तो स्टे ट्यून, अगली वीडियो का इंतज़ार लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।